जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 3 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रश्न है भोलाराम का जीव के आधार पर रचनाकार की व्यंग धर्मिता पर प्रकाश डाली। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था। क्वेश्चन था मैला आंचल, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में शायद पढ़ते वक्त रॉन्ग कुछ हो गया था। उपन्यास नहीं, उपन्यासकार होगा, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को माइंड मत करना। तो भोलाराम का जीव जो कहानी है, जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं, कहा गया है कि इस भोलाराम की जीव कहानी में रचनाकार ने किस तरह से व्यंग किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें जिक्र करना है, ठीक है। तो उत्तर में था कि भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध व्यंग रचना है। भोलाराम का जीव जो है वो एक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें बहुत सारे व्यंग किए गए हैं समाज के जो सिस्टम है उसके ऊपर, ठीक है। जो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करती है। समाज तो समाज, साथ में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार करती है। इस कहानी में रचनाकार ने गहरे व्यंग के माध्यम से आधुनिक समाज की विसंगतियों को उजागर किया है कि आज के ज़माने में किस तरह से ऑफिस अदालतों में किस तरह से कार्य किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को इस कहानी में बताया गया है। अगर आप लोग इलेक्टिव हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये क्लास 10 में मिला होगा, भोलाराम का जीव हिंदी में, ठीक है। हिंदी हिंदी कहानी है। तो बढ़ते हैं आगे और रचनाकार की जो व्यंग धर्मिता है उसको देखते हैं। व्यंग का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर और कड़वे शब्द में बोलना। पहला नंबर पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने कटाक्ष किया है। क्या किया है कि कहानी में भोलाराम की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा का स्वर्ग में प्रवेश न कर पाना और धरती पर भटकते रहना प्रशासनिक तंत्र की जटिलता और भ्रष्टाचार को दिखाता है। कि भोलाराम नाम का व्यक्ति जो होता है कहानी में, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा जो है वो मतलब यमराज के यहाँ नहीं पहुँचती है। उनके जो दूत होते हैं वो सारा ब्रह्मांड छान डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है। तो साथ ही साथ ये बताया रहा है कि आज का जो हमारा वो आत्मा भटकता रहता है, मतलब प्रशासनिक तंत्र की जटिलता और उसके भ्रष्टाचार को यहाँ पर दर्शाया है। आत्मा को प्रशासनिक कागज की कमी के कारण स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। आत्मा जो है जिसमें प्रशासनिक कागज प्रशासनिक जो काम काज थे, उसको रिटायर्ड होने के 5 साल बाद भी उसके पेंशन नहीं मिले थे, ठीक है। उसने कई बार क्या किया था, एप्लीकेशन भी किया था, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा था। ऑफिस में जाने पर जो ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी लेकिन उस पर पेपर वर्क नहीं रखा था। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से उजागर किया है और बताया गया है कि इसीलिए कागज प्रशासनिक कार्य नहीं हुआ था, इसलिए उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। जो हमारी लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाइयों पर व्यंग करता है। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे आध्यात्मिकता और धार्मिक पाखंड। धार्मिक पाखंड भी इसमें दिखाया गया है कि स्वर्ग और नर्क में होने वाली बहस और चित्रगुप्त का यह कहना है। स्वर्ग और नर्क में मतलब जो यमपुरी है, ठीक है, जहाँ पे यमराज रहते हैं उसे यमपुरी कहते हैं। और यमपुरी में क्या होता है, चित्रगुप्त होते हैं जो सारे मनुष्यों का लेखा जोखा अपने रजिस्टर में रखते हैं। तो होता क्या है कि चित्रगुप्त का ये कहना है कि भोलाराम की आत्मा का लेखा जोखा अधूरा है। बता रहे हैं कि उसकी जो आत्मा है उसका लेखा जोखा पूरा नहीं हुआ है। धार्मिक व्यवस्था पर व्यंग करता है। यह दिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता भी अब व्यवस्था और पखंड का हिस्सा बन गया है। कि धर्म और आध्यात्मिकता जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, और पखंड का हिस्सा बना हुआ है यहाँ पे। सामाजिक मूल्य और मानवीय संवेदना 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जो सामाजिक मूल्य है और मानवीय जो संवेदना है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कहानी में यह दिखाया गया है कि भोलाराम की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसने रिश्वत में दिया हुआ चावल न खाने की कसम खाई थी। यहाँ पे भोलाराम ने सोचा था कि वे जब अपनी इतनी ईमानदारी से कार्य करके जीवन बिताए हुए हैं तो रिटायर्ड के बाद वो किसी को रिश्वत नहीं देने वाले, ठीक है। तो इन्होंने सोचा था कि रिश्वत का दिया हुआ चावल वो नहीं खाने की कसम खाई थी। और ये समाज में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की स्थिति पर टीका का कटाक्ष है कि समाज में
रिश्वत लेने देने की जो परंपरा है वो आज भी जारी है। ठीक है। और यहाँ पे भोला राम ने रिश्वत नहीं दिया था, इसलिए उसका कार्य खत्म नहीं हुआ था। तो इस पर भी हरिशंकर प्रसाद जी ने तीखा व्यंग किया है। चौथे नंबर पॉइंट में है कि भ्रष्टाचार और स्वार्थी प्रवृत्ति। भ्रष्टाचार मतलब चारों तरफ तो है ही, साथ में लोग स्वार्थी भी हैं। कहानीकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें पुलिस आते हैं, डॉक्टर आते हैं, और अन्य पात्र भी आते हैं। ठीक है। तो कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन अन्य पात्रों के माध्यम से समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वार्थी प्रवृत्ति पर भी व्यंग किया गया है। भोलाराम की आत्मा के भटकने के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोई नहीं जानता था कि भोलाराम का जीव जब निकला तो कहाँ गया है, क्योंकि जो दूत उसे लेने आया था वो भी उसके हाथ से सवार छूट कर वो गायब हो गया। और इसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है कि आखिर कोई बता ही नहीं पाता है कि आत्मा गया कहाँ है। लास्ट में नारद मुनि धरती पर आते हैं आत्मा को ढूंढने के लिए। जो मानवीय यहाँ पे बताता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो मानवीय संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। यह कहानी, उपन्यास नहीं है, कहानी। 5वां नंबर पॉइंट में सरल भाषा और प्रभावी शैली है। जो लेखक हैं उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया ताकि सबको समझ में आए, और प्रभावी शैली है। ठीक है। हरिशंकर प्रसाद ने सरल भाषा और हास्य व्यंग्य की शैली में गहरी बात कही। हास्य व्यंग्य की शैली मतलब हंसते हंसते बहुत गहरी बात इन्होंने कही है। उनकी व्यंग धर्मिता में पाठक को गुदगुदाने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करने की क्षमता भी आ जाती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि भोलाराम का जीव जो है वो हरिशंकर प्रसाई की व्यंग धर्मिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि समाज, प्रशासन, धर्म और मानवीय मूल्यों की जो विडंबनाओं को चुटीले अंदाज में प्रस्तुत किया है। प्रसाई का व्यंग पाठकों को न केवल पाठकों प्रसाई जो हैं वो अपने व्यंग पाठकों को न केवल हंसाता है, बल्कि उन्हें समाज की गहरी समस्याओं का एहसास भी कराता है। मतलब हंसते हंसते सारी चीज़ों को बताते हैं, वो भी बहुत तीखे स्वर में। फिर भी लोग सब कुछ सुनने के बाद हंसते ही रहते हैं। किसी को बुरा भी नहीं लगता, लेकिन वो अपने मन की बात बोल जाते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए फ्री में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।